मौसम खराब होता है तो अच्छा भी होता है, दुख होता है तो सुख भी होता है, और सुख होता है तो दुख आना निश्चय है। यही जिंदगी है, सच्चाई जिंदगी की यही है। और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम सच्चाई को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। समझ किसी को जल्दी आती है, किसी को देर से आती है, और किसी को तो जीवन भर आती ही नहीं है। तो अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आपको खुश रहना है, तो सबसे पहले प्रभु की, भगवान की, कान्हा की, जो जिसको भी आप मानते हैं उसकी शरण में जाइए। और देखिए गाइज, यहाँ पे ना ऑल आउट की मशीन तो लगी हुई है, और देखिए उसका लिक्विड कहाँ पड़ा हुआ है। और कह रही मम्मा मेरे को ना मच्छर काटते हैं रात को। तो मच्छर तो काटेंगे ही, जब लिक्विड कहीं पड़ा हुआ है, मशीन लगी हुई है, तो पता नहीं कैसे मतलब लूज हो गई होगी। और यहाँ पे ना भिंडी की सब्जी मैंने बना दी है, रात को कट कर लिया था, तो सिंपल सी बनाई है, लेकिन ना बहुत भिंडी पकी हुई निकली थी। कच्ची होती है तो ज़्यादा अच्छी बनती है। चाय मेरी बन गई है, आटा भी मैंने लगा दिया, तो सुबह उठ के सारा काम कर लिया है। देखिए फ्रेंड, जब भी घर से मतलब लक्की भी जाता है या हस्बैंड जी भी जाते हैं या कोई भी मेम्बर जाता है ना, तो मेरा यही रहता है कि सुबह मेरा सारा पूजा पाठ, मेरा कान्हा जी का भोग वगैरह, मतलब सब कुछ हो जाए जाने से पहले। और फिर उसके बाद ना झाड़ू पोछा भी नहीं करते, और शैम्पू वगैरह, नहाना धोना, ये सब मतलब काम नहीं करते हैं। घर के बड़े कहते हैं और बुजुर्ग हमारे कहते हैं, तो सही ही कहते होंगे। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। सुबह की मेरी पूजा पाठ सब हो गई है। देखिए बड़े बूढ़े जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ही सही बोलते हैं। हमें उस समय बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और वो सब चीज़ों को हम फेस करते हैं ना, तो हमको सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। आज मुझे अपने पेरेंट्स की ना सभी बातें सही लगती हैं, क्योंकि हम उस जगह पे हैं। अब हम उन सब परिस्थितियों को झेल रहे हैं, या फिर हम उनसे सफ़र कर रहे हैं, या फिर हम देखिए उस जगह पे हैं। सही बात तो यही है कि बड़े जो हमारे घर के होते हैं ना, उनकी बात कड़वी होती है, लेकिन ना बहुत राज उसमें छुपे हुए होते हैं। जैसे कि दवाई कड़वी होती है ना, लेकिन उस। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, और वो तो लेके भी नहीं जा रहे थे। तो मैं ही कह रही थी कि ले जाओ, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच के खा लेना। उनकी फ्लाइट थी दिल्ली से उदयपुर की, बट उन्होंने वहाँ पे भी नहीं खाया। तो सुबह सुबह नहीं मन करता ना, तो इसलिए मैंने पैक कर दिया था। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो गाइज अभी मैं निकल रही हूँ हस्बैंड जी को छोड़ने के लिए, और फिर मैं आपको आके मिलती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी। और पहले तो मैंने ना टॉप पहना था, लेकिन बाहर दिन ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने कुर्ती डाली। वो अच्छा हुआ कि दुपट्टा ले लिया, क्योंकि वास्तव में ना बहुत ठंडी हवा थी। और हस्बैंड जी बोले मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी से छोड़ आओ मेरे को। मैंने कहा कि गाड़ी से छोड़ देती हूँ, बट नहीं, अभी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया है अकेले ले जाने के लिए। तो देखिए कब अलाउ करते हैं। तो गाइस वो बैग लेके चल दिए हैं, तो थोड़ा बहुत शूट करती हूँ मैं रास्ते में, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए गाइस कितनी ठंडी हवा चल रही है। मन तो करा था ना कि दुपट्टा क्यों लेके आई, गर्म वाली शॉल ही ले आती, तो अच्छे से कम ढंग से तो बैठी रहती। ठंड बहुत लग रही थी, कानों में तो मेरी एकदम से साई सी हवा चल रही थी। और यहाँ पे उनको ना यहीं से बस मिल गई थी, तो मुझे आगे नहीं जाना पड़ा। तो बस यहाँ से वो बस में चले गए थे, तो वहाँ से फ़ोन कर दिया कि मैं बस में बैठ गया हूँ दिल्ली के लिए, अब तुम चली जाओ। तो मैं थोड़ा सा शूट करने लगी थी। गाइस बाहर शूट करने में अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि थोड़ा सा बोल नहीं पाते, बाहर कम बोल पाते हैं। और आगे थी गाइस घर पे फिर मैं, और रास्ते में बिल्कुल भी मैंने शूट नहीं किया। ये देखो निकलेगा ही नहीं, एक हाथ से निकलता ही नहीं है। तो अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ, और रास्ते में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने कहा घर पे पहुंच के कर लूंगी। और ये अड़ गया बिल्कुल। हाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, और ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। देखो बाल कैसे हो जाते हैं। चलो फ्रेंड्स अब मैं ना बना लेती हूँ चाय पानी कुछ। आज बहुत ठंडा मौसम है गाइस बाहर ना, और देखो सूरज ना अभी तक नहीं निकला है। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय, और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी ना। रेस्ट करूंगी और फिर करती हूँ बाकी एक्स्ट्रा काम। तो चाय बना लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो ब्रेड काफ़ी रखी हुई थी। और हस्बैंड जी जाते हैं ना कहीं पे, तो इतना सारा सब भर के रख के जाएंगे ना, किचन का सामान हो या मेडिसिन हो या कुछ भी हो, पूरा ना भर के जाते हैं। वो हमसे इतना खपता भी नहीं है। सब्जी और फ्रूट्स सारा एकदम से रख के जाएंगे कि पता नहीं, मैं मतलब मुझसे कह के जाते हैं कि इमरजेंसी हो तो ही बाहर जाना कुछ सामान लेने, वरना मत जाना। तो देखिए कितना सब भर के गए हैं। हमसे तो ख़त्म भी नहीं होने वाला ये सब। देखना फ्रूट्स ना रखे ही रहेंगे। खीरा देखो मैंने धो के रखे थे ना, ख़राब। पता नहीं क्यों जब भी सब्जी शाम को धो के रखती हूँ ना कुछ चीज़ ख़राब हो जा रही है। तो मुझे लग रहा है वो पहले से ही ऐसी आती होगी, वरना ख़राब तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरी हो गई है गाइस संध्या की आरती पूजा सब हो गई। मंदिर में दिया रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा स्पेस की भी दिक्कत है, और वो थोड़ा हल्का भी है हमें।
तो फ्रेंड्स हमारी हो रही है इवनिंग वॉक और ना हमारा ग्राउंड चमक गया है बढ़िया तरीके से। मैम हेलो बोल रही हैं, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। अच्छा हाँ अब बोलो मैम हेलो। हेलो। फ्रेंड्स हमारे स्कूल में ना क्लस्टर्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, अलग अलग नवोदय से आएंगे, तो पूरा ग्राउंड एकदम क्लीन हो गया है। ये देखिए अलग अलग वो बनी हुई है बच्चों के दौड़ने के लिए, और पूरा सजा दिया है पूरा स्कूल। जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो हमारा स्कूल चमक जाता है, ये अच्छी बात होती है, बड़ी रौनक शौनक हो जाती है, लाइटें लग जाती हैं एकदम चमकदार। और मैं घूम के 8:30 बजे घर में जा रही हूँ। अच्छा रहता है ना, बाहर निकलना चाहिए, बात गप्पे शप्पे भी होनी चाहिए ना। रात हो गई है, मैं इवनिंग वॉक करके आ गई हूँ। इवनिंग क्या, नाइट ही हमारी वो वॉक हो जाती है, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता है शाम से, मतलब शाम को तो नहीं मिल पाता, थोड़ा सा रात तो हो जाती है। तो 7:30 बजे करीब निकली थी मैं और 8:30 बजे आई हूँ। तो भिंडी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि रात को ना भिंडी खाओ तो थोड़ा सा मतलब कब्जी वाली थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो इसीलिए फिर मैं आलू टमाटर मैच छोंक रही हूँ। थोड़ा सा आटा कम था तो आटा लगा ले रही हूँ। आज सुबह से ढंग से खाना भी नहीं खाया, ना लवी ने ना अब मैंने। जब हस्बैंड जी होते ना तो थोड़ा ढंग से खा पी भी लेते, लवी तो ऐसे ही है, कहते कुछ भी बना लो मत बनाओ। अगर उसको बोलूँ, उसको खाने के लिए भी बोलूंगी ना कि क्या रोटी खा लिया वो, तो कहेगी नहीं आप मत बनाओ, मैं मैगी खा लूंगी। तो बच्चे तो ऐसे करते हैं कि बनाना ना पड़े हमको तो वो मैगी के लिए भागते हैं, तो मैगी बिल्कुल भी नहीं, रोटी सब्जी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे स्कूल में हो रहे हैं क्लस्टर गेम्स, हो रहे हैं, बहुत जगह से बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग नवोदय से बच्चे आए हुए हैं, तो एक मेला सा लग रहा है स्कूल में। तो यहाँ पे फटाफट से ना 2 आलू लेके मैंने उसी में टमाटर और सारे मसाले डाल दिए थे, बहुत ही सिंपल तरीके से। जब भी कोई चीज़ सिंपल तरीके से बनाओ ना तो अच्छी बनती है। 2 आलू लेके फटाफट छोंक दिए, 2 सीटी लग गई और हमारे तैयार हो गई है आलू की सब्ज़ी। धनिया तो बहुत सारा रखा है, चटनी भी मैंने दो बार बना ली, अभी भी फ्रिज में रखा हुआ है। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ मैं अब। तो इसमें देखिए मैंने बहुत सारा धनिया डाल दिया, अभी रखा हुआ है, तो सोच रही हूँ कि उसके पराठे बना लूँगी, धनिया प्याज लहसुन डाल के, वो भी अच्छे बनते हैं। तो फटाफट से हमारी ना सब्जी तैयार हो गई है। और ट्राइपॉड में बिल्कुल भी फ़ोन लगाने का मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्राइपॉड में फ़ोन लगा दिया ना तो फिर वीडियो काफ़ी शूट हो जाती है वहाँ से। उसको ऑन ऑफ करो, एक तो हाथ भी हमारे काम में गीले होते हैं, पहले हाथ पहुँचो फिर उसको ऑफ करके आओ। तो मैंने कहा कि हाथ में लेके कर लेती हूँ। तो 4-5 ही रोटी सेकनी थी, तो फटाफट से सेक लेंगे। और पता नहीं फ्रेंड्स, घर में जब ज़्यादा मेंबर होते हैं ना तो मुझे लगता है काम जल्दी होता है, और जब हम लोग 2 ही हैं ना तो ऐसा लगता है कितना काम फैला हुआ है। हालांकि काम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन काम होता भी नहीं है। और ये है कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना तो काम जल्दी होता है। तो ये चीज़ तो मैंने हमेशा ही देखी है कि क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ टाइम पे हम लोग करके देते हैं। और जब अकेले होते हैं ना तो थोड़ा सा आलस भी आता है कि अरे कर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, तो ऐसा ही होता है। और लवी हमारी ऐसी कि ज़्यादा कुछ डिमांड करती नहीं है, वो तो ना उसका बच चले ना तो वो तो राजमा बनवा ले और खा ले 2-3 दिन। राजमा हुआ और ये दाल मखनी हुई। और यहाँ पे लगा देंगे लवी की थाली, 2 रोटी और आलू की सब्जी, और उसके बाद मैं अपनी थाली लगा लूँगी। फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहिए हमेशा।